अगर जंगल राज नहीं होता इस प्रकार से बीच चौराहे पे दो हमारे नौनिहाल युवाओं के साथ इस प्रकार की घटना नहीं घटती। ये जंगल राज का प्रमाण है इस राज्य का। वैसे पुलिसकर्मी जो उस घटना में वहां पर खड़े थे उन पर 302 का मुकदमा सरकार दर्ज करने का काम करे, उनको जेल के अंदर भेजने का काम करे, उनको फांसी की सजा देने का काम करे। अब पुलिस के सामने चापड़ से अपराधियों ने जिस प्रकार से बच्चों के साथ हमला करने का काम किया, एक युवा की मौत हो गई, एक युवा जीवन और मौत से जूझ रहा है और ये बतलाने का अपराधियों ने काम किया है कि यहाँ पुलिस प्रशासन की सरकार नहीं चल रही है। यहाँ पे इस राज्य में अपराधियों का समानांतर सरकार चलने का काम कर रही है और पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के वैन में जिप्सी में घुस करके जो हमारे युवा साथी अपनी जान को बचाने के लिए उस जिप्सी में घुसने का काम किए थे, अपराधी उस जीप के अंदर घुस करके हमला करने का काम किया। उनका मन नहीं माना तो घसीट करके उन युवाओं को बाहर निकाल करके पटक करके चापड़ से हमला करके एक का जान लेने का काम किया और दूसरा जीवन और मौत का साथ जूझने का काम कर रहा कलकत्ता में। ये सरकार सोई हुई है। आखिर इतना अपराधियों का हिम्मत कैसे हुआ? पुलिस वहां खड़ी रह करके क्या कर रही थी? वो पिस्टल जो उनको कमर में चिपका हुआ दिख रहा है, क्या शो कर रहे थे पिस्टल का? पिस्टल निकाल करके इधर मार नहीं सकते हो गोली अपराधी को, तो कम से कम हवाई फायरिंग करता, अपराधियों में दहशत होता। लेकिन पुलिस के लोगों ने अपने तरफ से किसी प्रकार का कार्रवाई करने का काम नहीं किया। मेरा तो मानना है कि पुलिसों के संरक्षण में और पुलिस के मिली भगत से अपराधियों का साथ देने का काम किया और वैसे अपराधी जो पुलिस के सामने दो बच्चों के साथ हमला करने का काम किया और एक बच्चे की मौत हो गई। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, वैसे पुलिसकर्मी जो उस घटना में वहां पर खड़े थे उन पर 302 का मुकदमा सरकार दर्ज करने का काम करे, उनको जेल के अंदर भेजने का काम करे, उनको फांसी की सजा देने का काम करे, ताकि किसी पुलिसकर्मी की इतनी हिम्मत ना हो कि मेरे सामने किसी की हत्या करने का कोई अपराधी हिम्मत न जुटा सके। साहब, बीच शहर में जमशेदपुर के नाक के नीचे बीच चौराहे पे पुलिस की उपस्थिति में लोग हमला कर रहे हैं अपराधी। आज प्रशासन के लोग दूसरे लोगों पर 302 का मुकदमा दर्ज करके इस केस को डाइवर्ट करना चाहते हैं शहर और घटनाओं में पुलिस ने झारखंड राज्य में करने का काम किया है। इस केस में भी इस विषय को डाइवर्ट करके दूसरे तरफ पुलिस मोड़ना चाहती, सरकार मोड़ना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके पुलिस प्रशासन को, सरकार को इस केस का डाइवर्ट करने का अधिकार नहीं देगा। और यदि डाइवर्ट करने का इन लोगों ने प्रयास किया है और डाइवर्ट करने की कोशिश की, तभी जमशेदपुर बंद हुआ है। आने वाले दिनों पर झारखंड बंद करने का काम करेंगे, ठप करने का काम करेंगे। आदित्य जी, इस मामले में नीरज सिंह को भी आरोपी बनाया गया, जो आपके नेता भी है और बार के मालिक। देखिए, जैसी सूचना हम लोग को मिली, हम लोगों ने बार का पूरा कागजात मंगाने का काम किया, लीगल टीम के सामने 4 वकीलों को बैठाने का काम किया। उन टीम के लोगों ने, वकीलों ने कहा कि जो बार के जो कागजात जो सरकार के तरफ से दिए गए हैं वो 100% सही है। जो वकीलों ने कहा है वो कागजात की कॉपी अभी मेरे मोबाइल में PDF में है। वो कागजात सारे हमारे कार्यालय में रखे हुए हैं। किसी से भी प्रशासन जांच करा ले, अगर यदि बार गलत तरीके से नीरज सिंह चला रहा था, उस बार को सील करने का काम सरकार ने क्यों नहीं किया? उस बार की अनुमति देने का काम किसने किया है? सरकार ने किया। अब किसी के घर में जाकर के यदि कोई खाना खाता है और बाहर में जाकर कोई अपराधी जाके किसी प्रकार की घटना को अंजाम देने का काम करता है, तो क्या घर वाला दोषी हो जाएगा? उसके बावजूद भी हम कहते हैं नीरज सिंह दोषी है, ऐसा साक्ष्य मिलता है तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग उससे कोई लेना देना नहीं है।
अभी इस मामले में PIL की भी बात हो रही थी, इसमें आप निश्चित रूप से, चूंकि इस राज्य में पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर जनता का विश्वास और भरोसा उठ चुका है। ये सरकार पर तभी विश्वास रहता जैसे अपराधियों पर मुकदमा दर्ज किया गया 302 का दफा लगा करके, वैसी दफा लगा करके वहाँ जो खड़े पुलिस में है, मौजूद है, उन पर भी 302 का मुकदमा दर्ज होता और आज पुलिस जेल के अंदर होते। तब पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर जनता का भरोसा बढ़ता। चंदन सिंह एक भावुक पोस्ट किए थे जिसमें भाजपा से जो अपेक्षा थे वो अपेक्षा को नहीं कर नहीं, अगर यदि ऐसा किए हैं ठीक है, वो दुख में आदमी करता है, लेकिन जो मेरी जानकारी में, जैसी जानकारी मुझे आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय चंपई सोरेन जी, आदरणीय रघुवर दास जी यहाँ पर आकर के पीड़ित परिवार से मिलने का काम किया। इस क्षेत्र के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने इस परिवार के साथ दुख के घड़ी में आने, खड़ा होने का काम किया। जैसी जानकारी मिली, मैं खुद रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना का विरोध करने का काम किया। हमने जिलाध्यक्ष से, वरिष्ठ नेताओं से बात किया, हमने तुरंत कल मसाल जुलूस निकालो और परसों जमशेदपुर बंद करने का काम करो। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं उतरते तो प्रशासन के लोग, सरकार के लोग इस घटना का भी लीपापोती करने का काम करते और इस घटना को डाइवर्ट करने का काम करते, जैसे अन्य घटनाओं में करने का काम किया। अभी आप लोग राजभवन में जाएंगे और हाईकोर्ट में? नहीं, महामहिम जी से समय लेंगे और मैं यहाँ के लोगों को भी बुलाऊंगा, इनके सामने महामहिम जी से बात करूंगा कि इस राज्य में कैसे, किस प्रकार से बीच चौराहे पर दो लाटनों का अपराधियों ने चापड़ से हमला करने का काम किया। किस प्रकार से हमारे इस परिवार का भविष्य, एक लड़का थे साहब, उनकी हत्या कर दी गई, उनके बूढ़े माँ बाप का क्या स्थिति होगी, इस परिवार का कौन देखेगा। और इसे युवा साथी का हमला करने का काम किया है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। दोषी का है कोई भी क्यों ना हो, उसको मौत की सजा और फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख रहे हैं साहब, आप देख रहे हैं बोकारो में भी घटना घटी इसी प्रकार का चापड़ से, बोकारो में भी घटी है। अपने आप को सरकार में बचाने की आवश्यकता है। कोई सुरक्षा देने वाला नहीं है। पुलिस का काम है जनता का सुरक्षा देना, लेकिन पुलिस के लोग रात में वसूली करने का काम करते हैं। बालू की तस्करी हो रही है, कोयला की तस्करी हो रही है, लोहा की तस्करी हो रही है, जमीन की लूट हो रही है। ये जंगल राज, जिस प्रकार 2000 से पहले जो जंगल राज झारखंड में था, आज फिर से वही समय इस झारखंड राज जंगल राज में प्रवेश कर चुका है। अगर जंगल राज नहीं होता, इस प्रकार से बीच चौराहे पे दो हमारे नौनिहाल युवाओं के साथ इस प्रकार की घटना नहीं घटती। ये जंगल राज का प्रमाण है इस राज्य का। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in